ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। चौदहवें श्लोक से देखेंगे एक साथ। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तवासीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नातृष्णस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। योगी ध्यायी इत्यर्थः। जो योगी है भगवान उसको ध्यायी शब्द से भी कहते हैं। इसके लिए एक विशेषण दिया युञ्जन नेवम। अभी इसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए क्रिया में सातत्य का भाव देखता है। जब कंटिन्यूअस क्रिया होती है तो उसको बोलते हैं युञ्जन। युञ्जन मतलब करते हुए, करता हुआ। इसका अर्थ होता है कि क्रिया का समापन नहीं हुआ है, वह क्रिया को कर रहा है। मिल गया आपको युञ्जन। युञ्जन मतलब योग करते हुए, साधना करते हुए। अच्छा, तो ये कौन है जो ये योगाभ्यास कर रहा है? ये वही साधक है जिसने प्रवृत्ति को प्रारंभ किया था और उसके जीवन में प्रवृत्ति का फल निवृत्ति भी आ गई। और निवृत्ति ही नहीं आई, निवृत्ति से उसने उस निवृत्ति का उपयोग किया और उस निवृत्ति का निवेश उसने ध्यान की क्रिया में किया। मेरे ख्याल से ये चिंतन अब आपके समक्ष आ गया होगा। एक साधक जिसने प्रवृत्ति को प्रारंभ किया, प्रवृत्ति को प्रारंभ किया इसलिए उसके जीवन में निवृत्ति फल रूपा आई। उस निवृत्ति की अवस्था का उपयोग उसने ध्यान के लिए किया और अब वह साधक निरंतर ध्यान की क्रियाओं में रत है, ध्यानाभ्यास करने का प्रयास करता है। यह सब जो मैंने कहा, यह सब एक शब्द से झलक होता है, युञ्जन।
वह योग कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि क्रिया की समाप्ति नहीं है, क्रिया का सातत्य है। युंजन कौन है? योगी। कैसे प्रयास कर रहा है? बोले इसने अपने शरीर पर, इसने अपनी इंद्रियों पर, इसने अपने मन पर संयत पा लिया है, अच्छी तरीके से नियंत्रित कर लिया है। इसकी दूसरी विशेषता होगी नियत मानसः। वो ध्यायी व्यक्ति की सब योग्यता आ गई कि जिसको ध्यान करना होवे उसके पास यह योग्यता होनी चाहिए। अब शांतिम निर्वाण परमाम, उसको निर्वाण रूपी शांति, ये शब्द सावधानी से प्रयोग करने वाला है, क्योंकि एक शांति ऐसी है जो थोड़ी ही देर में नष्ट हो जाती है। भोग से शांति मिल गई, बातचीत करने से शांति मिल गई, सोने से शांति मिल गई, वह शांति तो नष्ट होने वाली है। इसको एक ऐसी शांति की प्राप्त हो गई जहां से इसको अब वापस आने की आवश्यकता किंचित मात्र भी नहीं है। ऐसी शांति निर्वाण परमाम शांति कहलाती है। बस सावधानी से यह शांति की झलक इसको प्राप्त हुई है, शांति पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हुई है। यह उसके बहुत करीब है, ध्यान रखना, प्राप्त नहीं हुई है। जैसे कि कोई व्यक्ति के दर्शन करने होवे तो दूर से हमको उसकी एक क्या दिख जाए, झलक, लेकिन झलक दिखने को दर्शन नहीं कह सकते। ऐसे ही इस व्यक्ति को उस परम निर्वाण रूपी शांति का दर्शन हो तो रहा है, लेकिन अभी इसकी स्थिति नहीं है। बोले ये निर्वाण शांति कहाँ से आई? बोले यह स्वयं का पुरुषार्थ तो नहीं है। ओहो, कहाँ से आई? मत संस्थाम। ये जो शांति है ये मैंने इसको प्रदान की। ये मत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने इतने दिन में देख लिया मत चित्तः, वो जो मत शब्द था वहां वो भी आया, मत परमः वहां पे भी मत आया, मतलब प्रभु ईश्वरः परमेश्वरः आत्मा इत्यर्थः। तो मत संस्थाम मिल गया, निर्वाण परमाम मत संस्थाम। मत मतलब यह जो निर्वाण रूपी शांति आई है ये कहाँ से आई है? ये मेरे से आई है। तो मेरी इसकी चर्चा हो रही थी आपसे। अध्यात्म का एक बहुत रुचिकर और अनुसंधानात्मक विषय रहा है सुख। और ये सभी साधकों को इसका कहीं कभी न कभी इसका अनुभव होता है। तो मैं पिछली कक्षा में परिभाषित कर रहा था, सुख को शास्त्र ने ऐसा परिभाषित किया कि यह एक वेदना का एक संवृत्ति का नाम है। मैं कह रहा था वेदना का अर्थ दुख मत लीजिएगा हिंदी में। यहां चीख पुकार दुख वेदना का अर्थ ही नहीं है। वेदना का अर्थ है संवित। संवित का अर्थ है वृत्ति। वेदनम शब्द ही कैसे बना? उस दिन कह रहा था लुण प्रत्यय से बन गया। ऐसे चलनम, तो ये कैसे बन गया? चलते हुए। ये लुण प्रत्यय लग गया। विद धातु में जब लुण प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? वेदितुम। ऐसे ज्ञा धातु से भी क्या बना? ज्ञानम। तो एक संवित का नाम है, एक वृत्ति का नाम है, एक ज्ञान का नाम है। क्या चीज? वेदना। ठीक है, इतनी सी बात। अब वो कैसी वृत्ति है? बोलते हैं
जब कोई अनुकूल चीज प्राप्त हो जाती है तब इस वृत्ति का उदय होता है, और जब कोई प्रतिकूल चीज प्राप्त हो गई तो भी इसका उदय होता है। अनुकूलम वेदनीयम सुखम। सुख क्या है? अनुकूलता की संवेदना का नाम सुख है। तो दुख क्या है? प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। यदि कोई चीज मेरे प्रतिकूल मिल गई उसका नाम दुख है। क्या मिल गई? व्यक्ति मिल गया तो सुख दुख, परिस्थिति मिल गई तो सुख दुख, वस्तु मिल गई तो सुख दुख। बस इसके जीवन में दो ही चीजें चलती रहती हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता। बनता है ना ये? अच्छा, तीसरा व्यक्ति कैसे हो सकता है? ना कोई चीज मेरे अनुकूल, ना मेरे कोई चीज प्रतिकूल। हाँ, ऐसा व्यक्ति फिर जो कह रहे ना उदासीन, निराश नहीं है, किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, वो व्यक्ति उदासीन। अभी तो यहां देखो आप, अब इस परिभाषा के अंदर अपने सुख को कसो आप। जो चीज आपके अनुकूल है वह सुख देती है, और जो चीज आपके प्रतिकूल है वह आपको दुख देती है। इसमें कोई संशय रह जाता है भाई? स्पष्ट है ना? इसी चिंतन को ऋषियों ने और आगे बढ़ाया। सुख क्रिया का परिणाम है कि विषय का धर्म है? ये चिंतनीय विषय होना चाहिए। जो सुख हमको प्राप्त हो रहा है अभी, वो क्या है? वह क्रिया का परिणाम है कि वह उस विषय का धर्म है? मैंने तो दो ही चीजें दी आपको। मनोभाव भी कब उठेंगे? जब वह चीज, कैसे मनोभाव उठेंगे? जब वह चीज अनुकूल होगी तो हमारे मन के भाव कैसे उठेंगे? सुख के। और जब प्रतिकूल होगी तो हमारे भाव कैसे उठेंगे? तो बात तो वही संवेदना की हुई ना। वह जो वृत्ति है, प्रश्न समझ में आ रहा है? ये क्या है सटल सूक्ष्म? यह क्रिया का परिणाम है कि विषय का धर्म है? भाई विषय का धर्म मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, पहले अगर आपने चीनी खाई, शक्कर खाई, तो व्यक्ति को क्या लगा? मीठा। इसमें कोई क्रिया नहीं है। शक्कर मुंह में रखी और उसका स्वाद क्या लगा आपको? मीठा। तो शक्कर में जो मिठास का गुण है, ये क्या है? हाँ, तो ये विषय का धर्म हुआ। तो वह जो सुख मिल रहा है, क्या वह विषय का धर्म है? यह चिंतनीय विषय होना चाहिए। बनता है प्रश्न। विषय का धर्म मतलब वह विषय ही, जैसे शर्करा ही मीठी है, हाँ जी, वैसे विषय ही सुखरूप है। मेरा प्रश्न ये सुलझ रहा है आपके मन में? जैसे शर्करा का धर्म मिठास है, स्पष्ट होता है, ऐसे ही विषय का धर्म क्या है? सुख। अब यदि विषय का धर्म सुख है, चलो, तो वह विषय हमको सदैव ही क्या देना चाहिए? यदि उसका वो क्या है? लेकिन अनुभव में ऐसा आता है
कि हम ही को जिसको वह सुख दे रहा था, कालांतर और देशांतर के बाद वही चीज हमको सुख। अब क्या बना? बदल गया ना राय? भाई जिस विषय को बड़ा आप मोबाइल को बड़ा सुंदर कह रहे थे, जिस इंटरनेट को बड़ा सुंदर कह रहे थे आप, वही आपके सुख का कारण था। हो सकता है देशांतर और कालांतर में वही विषय ही आपका क्या बन गया, देख लो आप। जिस व्यक्ति को प्राप्त करने पे आपको ऐसा अनुभव हुआ कि अब तो मेरा जीवन, ओहो, संभवतः वही व्यक्ति ही आपकी मृत्यु का कारण बनता है, वही व्यक्ति आपकी निराशा का कारण बनता है, वही व्यक्ति आपकी झुंझुलाहट का कारण बनता है। कौन? जिसके लिए मैं पहले इतना लालयी था। इस समय का फेर। तो अब क्या कहेंगे? पहले तो आपको सुख मिल रहा था उस चीज से, अब क्या मिल रहा है? तो क्या वो विषय का धर्म हुआ? क्या राय बनती? यदि विषय का धर्म होता सुख, तो हमको सदैव, सदैव ही नहीं, सर्वत्र, सर्वत्र ही नहीं, सर्वदा हमको सर्वत्र, हमको सर्वदा, दूसरे की तो बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, चलो अपना ही ले रहा हूं। सर्वत्र और सर्वदा वह चीज हमको सुख देनी चाहिए। यही बड़ा स्वेटर और जैकेट और टोपी, यही स्वेटर जैकेट टोपी आप केरल में जाके और महाराष्ट्र में जरा पहन के देख लीजिए 1 घंटा, तो यही जी का क्या बन जाता है, जंजाल। एयरपोर्ट पे ही व्यक्ति को उलझन होना प्रारंभ हो जाती। तो जो मेरे यहां पर कश्मीर में सुख का कारण बना था, वही चीज मेरे सेम वस्त्र, सेम व्यक्ति, अंतर क्या हो गया? देशांतर। देशांतर, इसलिए मैंने प्रयोग किया देशांतर। जो चीज आज सुख दे रही विषय, कालांतर में वह सुख दे, ऐसा अनिवार्य नहीं। तो आप क्या कहेंगे? क्या यह सुख और दुख दोनों हो गया, ये विषय का धर्म है? तो ये दिखता है चिंतन में। दूसरा, क्या यह क्रिया का परिणाम है? क्रिया का परिणाम भी सिद्ध कर देता हूं। वॉक करने के बाद व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है, ठीक है? योगा अभ्यास करने के बाद व्यक्ति को सुख का अनुभव, ये किसका परिणाम है? यह जो सुख मिला, इस सुख को क्या कहेंगे? एक क्रिया का परिणाम है ना। लेकिन आपको भी पता है यही क्रिया व्यक्ति को कभी कभी दुख भी प्रदान करती। अगर तुमको बहुत अच्छी लगती है ये क्रिया, तो ऐसा एक काम करो, इस क्रिया को थोड़ा और कर लो, तो आपको वही क्रिया जो बड़ा अच्छा दे रही थी, वही क्रिया आपको क्या देने लगेगी? कष्ट देने लगेगी। बदल गया। आप क्या कहेंगे? एक क्रिया का परिणाम रह गया, बनता है ना? सोच लीजिए इस विषय में। फिर दर्शन प्रश्न करता है, फिर है क्या फिर सुख और दुख? ना तो आपने बोला क्रिया का परिणाम है, हैं? ना तो क्रिया का परिणाम है, ना तो वस्तुवत, ना तो विषय का धर्म है। तो फिर है? अच्छा, यह भी नहीं है कि ये है नहीं, ले
हमको अनुभव में भी आ रहा है सुख और दुख, तो मैं मना नहीं कर सकता कि सुख दुख नाम की कोई चीज। तो फिर जो अनुभव में सुख और दुख आ रहा है जी, फिर वो क्या है? अभी ये बोला ना, वही माता जी ने मनोभाव, वो तो मनोवृत्ति, वेदना। इसलिए मैं उस दिन कह रहा था, दर्शन ने और विचार किया तो न्याय ने, वैशेषिक ने, अन्य सभी दर्शनों ने एक बात माना, और जान के ताज्जुब होता है जी कि वह कहते हैं सुख नाम की कोई चीज नहीं होती। ये ऋषि ऐसे नहीं बोलता है। वो कहता है दुख की निवृत्ति, दुख के अभाव का नाम सुख है, सुख नाम की कोई चीज, हाँ, स्वयं में कोई चीज नहीं है। दृष्टांत याद कर लीजिए पिछली कक्षा का। लकड़हारा जेठ की दोपहरिया में इतनी लकड़ियां ढो रहा था महाराज, और उसको एक पेड़ दिख गया और पेड़ के नीचे उसने इस लकड़ी को रख दिया। तो जो दुख था वो किस में परिवर्तित हो गया? सुख में। तो सुख है क्या? वो दुख का अभाव। उनके दर्शन को लेके मैं चलूं। रोग हट गया तो आपको क्या मिल गया? रोग की निवृत्ति आपको सुख देने लगी। सुख नाम की कोई चीज नहीं है। जब वह दुख के अभाव की निवृत्ति हो जाती, दुख का अभाव हो गया, देखो उन्होंने ऐसा ही माना है, इसलिए वह दुख के जिन जिन चीजों से दुख मिलता है उनको निवृत्ति करने का प्रयास करते हैं। ये दर्शन है। और कौन सा दर्शन? बहुत तार्किक दर्शन है। पूरा भारतीय दर्शन इस पे तर्क पर टिका है, वह है न्याय दर्शन। आचार्य भगवान भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य जी भी इसी सिद्धांत, इसी के दर्शन को ही मानते थे तर्क के लिए। और वेदांत के विद्यार्थी को कहा जाता है कि यदि तर्क और बुद्धि ठीक करनी है तो न्याय को पढ़िए। ये न्याय का मत है। तो हम लोग तो बहुत सीधे मना कर सकते हैं, तो अपनी बुद्धि पे बहुत भरोसा है। वो कुछ कहते होंगे तो उसके पीछे कुछ न कुछ तर्क है, लेकिन उनकी निष्पत्ति है, ये आपके सामने रख रहा हूं। सिर्फ एक दर्शन ने विरोध किया, वह दर्शन है सांख्य। मोटी मोटी बात जान लीजिए। न्याय दर्शन कहता है कतई नहीं, सुख नाम की चीज है और सुख एक फल है। और वह किसका फल है? बोले सत्व गुण का फल है। ज्ञान भी फल है। आहा, ये कहां है गीता में? देखो भाई,